फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने एक नई बीमारी का खुलासा किया है और डॉक्टर एम.बी. पद्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हम सभी को पता नहीं चलता है। आप इस तरह समझने की कोशिश करिए। आँख की रोशनी का जाना, डबल विजन, सुन्नपन है। इसके लक्षण 1 लाख में 20 लोगों के इसे पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है और कभी इसका नहीं था इलाज। अब 17 दवाइयों का इलाज में उपयोग में लाया जा रहा है और यदि आपके शरीर में सामान्य कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो रही है तो अचानक एक ही चीज दो देखने लगे या शरीर में कहीं शून्यपन महसूस होने लगे तो आप सतर्क हो जाएं। आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS का हल्का अटैक आया है। कुछ समय बाद ये लक्षण दिखने बंद भी हो जाएंगे तो इसे नजरअंदाज करने ना भूलें। सुने इस पर बाइट डॉक्टरों की। के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जब वो डिज़ीज़ स्टार्ट होती है। इसको हम लोग यूजुअली टर्म अटैक्स बोलते हैं या रिलैप्सेस बोलते हैं, जिसमें कोई भी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम के मैल फंक्शन से वो पेशेंट प्रेजेंट करता है। आमतौर पे कॉमन सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो विजन का प्रॉब्लम होता है कि धीरे धीरे एक आंख से, कई बार रेयरली दोनों आंखों से नज़र कम होने लगती है और हफ्ते 10-15 दिन में पेशेंट को लगता है कि एक आंख से बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसको हम लोग ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। इसका वन ऑफ द कॉमन प्रेजेंटेशंस है। दूसरा है कि पेशेंट्स को कई बार डबल विजन हो जाता है, एक चीज़ के दो दिखने लगते हैं, या वॉकिंग में इम्बैलेंस हो जाता है, या एक साइड की वीकनेस फील होती है, नमनेस फील होती है कि छूने का या चीज़ पकड़ने का अंदाज़ा नहीं होता। तो जब ये अटैक्स की तरह आती है, जैसे आया और अपने आप भी ठीक हो जाती है, इसमें ये एक्सेप्शनल चीज़ है कि ये अपने आप से भी रिमिशन हो जाता है, तो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि बार माइल्ड अटैक्स को भूल जाते हैं। जब तक कि ज़्यादा सीवियर अटैक नहीं होता फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि आपको पहले कोई ब्रीफ या शॉर्ट लास्टिंग सिम्टम कुछ दिनों का तो नहीं हुआ था। फिर बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब नमनेस हुई थी, पर हमने ऑर्थोपेडिक्स में दिखाया, उन्होंने बोला विटामिन D का कमी हो सकता है या जनरल वीकनेस हो सकता है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और वो हो भी गया ठीक। फिर उसके बाद कोई बड़ा अटैक होता है या ज़्यादा सीवियर अटैक होता है तो वो फिर फिजिशियन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जब ये अटैक्स में बीमारी आती है, अटैक हुआ, ट्रीटमेंट से ठीक हुआ या स्पॉन्टेनियस ठीक हुआ, इसको हम लोग रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS बोलते हैं। Okay, you know what, statistically what we know about MS, ट्रेडिशनली ये सोचते थे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इस तरह के ये इक्वेटर से नीचे वाले जो हिस्सा है हमारे ग्लोबली इन द वर्ल्ड, MS उतना ज़्यादा पाया नहीं जाता है। एक ज़माना था सोचते थे कि MS तो है ही नहीं। अब हमें पता है कि ऑलमोस्ट जो प्रिवलेंस है 10 to 20 per 100,000, तो उसके हिसाब से हम लेके चलें तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। हमारे 1.42 बिलियन पॉपुलेशन है ना हमारी, उस तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गया है। तो लाखों मरीज़ हैं अभी भारत देश में जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोज हो गई, और हमारी राय ये है कि कई लाख ऐसे हैं, कई लाखों मरीज़ ऐसे हैं जिसको डायग्नोसिस हुई नहीं, क्योंकि उनको ना जानकारी है ना वो गए अपने आप को इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो ये जो जागरूकता है ये पब्लिक को आपके माध्यम से अगर चलेगे तो बहुत अच्छा होगा। ऑल्सो टू द मेडिकल पर्सनल, क्योंकि डॉक्टर्स को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये एक कंडीशन है, ये यंग पीपल में होती है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ कोई झुंझुनी हो गया तो ऑर्थोपेडिक्स वाले देख के कुछ विटामिन D दे के देख ले। कहीं ऐसे हो सकता है कि कहीं पे इसकी अवेयरनेस नहीं होने के वजह से इसकी डायग्नोसिस ना हो पाए। ऐसे खास करके रिस्क फैक्टर जैसे BP, शुगर ये नहीं होता। जनरली ये पाया जाता है कि फीमेल जेंडर में थोड़ा मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेल्स में नहीं होता। ऑटो इम्यून बीमारी जो होती है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम हमारे ही नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो इसका कई सारे कारण हो सकता है। किसी को कोई प्रीसीडिंग इन्फेक्शन हुआ, खास करके एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जिसको एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं, उसका इन्फेक्शन बचपन में कभी भी पुराने में भी हुआ तो भी आगे जाके होने का रिस्क हो सकता है, रिस्क बढ़ जाता है।
उस तरीके से कभी वैक्सीनेशन के बाद कई सारे वैक्सीन अभी लगता है, जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन लगाया, या जब डॉग बाइट के लिए जैसे रेबीज़ का वैक्सीन लगाया, ऐसे वैक्सीनेशन के बाद भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक प्रिसिपिटेट हो सकता है।